अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है सक्सेस इन लाइफ। ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाना है। ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें खुद के अंदर वो सच्चाई होनी चाहिए, तब जाके हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। और जो हमने गोल बनाया है अपना, कि हम ये गोल बना रहे हैं कि हमने इस पे काम करना है, इसके लिए हमें पहले खुद के अंदर सच्चाई होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर ईमानदारी नहीं होगी तो हमारी ज़िंदगी कामयाब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती हमारी ज़िंदगी कामयाब। तो हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो पहले से ही परफेक्ट नहीं होकर आता है। वो परफेक्ट तब होता है, हमारे खुद के हाथ में होता है परफेक्ट कैसे बनाना है। अल्लाह ताला ने हमारे साथ ज़िंदगी आसान होने का वादा नहीं किया है। हमारे साथ ज़िंदगी आसान होने का वादा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने कहा है मुश्किलात आएंगी, वो अंदर आपके ताकतवर, मैं आपको ताकत दूंगा कि ज़िंदगी को आसान कैसे करना है। अल्लाह ताला ने कहा है कि आप खुद कदम उठाएं, उसकी कोशिश करें, फिर जाके आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट आएगा, वो ताकत आएगी, फिर जाके आप उसको सोल्व कर सकते हो अपनी लाइफ को, कि हमारी ज़िंदगी में आगे हमने कैसे सोल्व करनी है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें खुद के अंदर वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि हम ज़िंदगी को इस तरह से हम कामयाब कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। लोगों का काम ही यही, लोग हमेशा किसी को भी कामयाब देखना नहीं चाहते। लोग हमेशा यही कहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, ये ज़िंदगी में आगे ना जाए, ये सक्सेस ना हो। लेकिन हम यही होता है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पीछे से क्या हो रहा है कि लोग हमें क्या बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं लोग, यही बोलेंगे कि ये ज़िंदगी में क्यों आगे बढ़ रहा है। वो हमारे दिमाग में गलत आइडिया देंगे कि नहीं, आप नहीं जाओ उसमें, आप नहीं कर सकती, ये नहीं होगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं कर सकती आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, नहीं हो सकता आपसे। लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना है, हमें उनके पीछे लगकर अपनी ज़िंदगी को पीछे नहीं रखना है, हमने आगे बढ़ना है। हम उनकी बातों को दिमाग में लेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, उनकी बातों को एक तरफ रख के हमने आगे कदम बढ़ाना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। लोग तो हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अब हम जॉब पे जाते हैं तो लोग ये भी बोलते हैं कि क्यों जाती है ये, क्या इनके घर में भाई नहीं है, इनके घर में बाप नहीं है, क्यों नहीं है, सब है, क्यों भाई, हम लड़कियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकती क्या, कर सकती हैं हम हमारे घर में भाई भी है, बाप भी है, वो भी कमा रहे हैं, क्यों वो कमा रहे हैं। लेकिन हमें जो हमारी लाइफ है, हमें भी तो कुछ बनना है, हमारा भी तो हक है। हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हमने बस पढ़ लिया लिख लिया, वो डिग्रीज लेकर हमने रख दी, और क्या हम बस ऐसी बस एक शादी हो गई, मंगनी हो गई, क्या ये लाइफ है हमारी। क्या हमने ससुराल में जाके बस ये करना है कि हमने सालन बनाना है, रोटी बनानी है, क्या ये नहीं है कि हमने सिर्फ जिंदगी में सालन रोटी बनाना है। नहीं, लड़की की जिंदगी का भी एक मकसद है, लेकिन उसको कोई समझे, कोई उसको समझाए, उसको गाइडलाइंस करे, उसको एक देखे। लड़की है वो सबसे पहले ये सोचकर पीछे हट जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लोग जो भी बोले हमें उनको जवाब देना आता है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम अगर उनके आगे हम बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे कि ये बदतमीज़ है, ये नॉनसेंस है, बदतमीज़ है, इसको बात करने का तरीका नहीं है। लेकिन वो खुद से ये नहीं सोच रहे कि हमने इनके साथ क्या सवाल किया है, क्या वो ये नहीं देख रहे कि हमने इनके साथ क्या क्वेश्चन किया है, हमने गलत किया इसके साथ ये बोलकर। लेकिन फिर जब हम आगे से उनको जवाब देंगे तो उनको लाजमी बात है, उनको जवाब मिलेगा, लेकिन वो फिर क्या बोलेंगे, ये बदतमीज़ है, ये हमसे बदतमीजी कर रही है। लेकिन वो खुद ये नहीं सोच रहे कि हमने क्या पूछा है इनसे, क्या सवाल किया है हमने इनसे। हमारी भी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, हमें आगे बढ़ के हमें कदम उठाना चाहिए कि हम
आगे कैसे बढ़ना है, हमें लोगों के पीछे नहीं लगना है। कुरान पाक में भी आया है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम आगे बढ़ो, तुम ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं। लोग बोलेंगे, उनको बोलने दो, लोग तो हमेशा बोलते ही हैं। क्या हमने कभी किसी के बारे में गलत सोचा है? मेरा माइंड यहाँ तक है कि मैंने आज तक किसी के बारे में, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई गर्ल्स कहीं पे जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, कहीं भी जा रही है, मैंने उनके बारे में कभी गलत ही नहीं सोचा है। ये मेरे दिमाग में ख्याल आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं खुद से ही हूँ। मैं खुद आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं क्यों तो किसी के बारे में गलत सोचूं? क्यों भी किसी से पूछूं कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं क्यों पूछूं? क्योंकि मैं भी जा रही हूँ। अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि तुम कहाँ जा रही हो, तो मुझे बुरा लगेगा ना। तो मैं क्यों किसी से पूछूं कि तुम कहाँ जा रही हो? अकेली जा रही हो, किसी के साथ नहीं जा रही। ये हमारी ताकत खुद की होनी चाहिए कि हम अकेले भी अगर निकले घर से तो इतना पावर हम में होना चाहिए कि हम भी एक घर से ताकतवर है। अल्लाह ताला ने मर्द से ज्यादा औरत में ताकत रखी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने मर्द से ज्यादा औरत में ताकत रखी है, लेकिन औरत अपनी इज्जत की वजह से, अपने भाइयों की इज्जत की वजह से, अपने बाप की इज्जत की वजह से वो बोल नहीं सकती है। लेकिन अगर औरत बोलने पे आ जाए ना तो मर्द उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का मेरा टॉपिक है कि हमें मतलब सक्सेस कैसे होना चाहिए, हमें कामयाब कैसे होना चाहिए। कि हमें तो पहले मेहनत करनी चाहिए, पहले अपना मकसद बनाए कि है बेटा हमें करना क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्यों पैदा हुए यार लाइफ में, हमें कुछ करना है। पहले तो सोच लें कि हमें ये करना है, क्या करना है, कि मेरी मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे बनना है, क्या करूँ मैं। अपने घर वालों की वजह से खामोश होकर अपने घर में तो नहीं बैठ सकती मैं, तो मतलब अपने पेरेंट्स को कहती हूँ बाबा मुझे पढ़ना है, बाबा कहते हैं नहीं बेटा माहौल नहीं है ऐसा। लेकिन हम लोग खुद अपनी कोशिश करें, पहले खुद पढ़ें, हम परफेक्ट बने कि हम टेस्ट में तैयार मतलब पास हो सके ना। अगर हम टेस्ट में पास हो जाएंगे तो अपने घर वाले नहीं रोकते, वो भी कहते हैं कि हमारी बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, कि उन लोगों को मतलब दुनिया को फेस करना है। कि वे ऐसा ना हो कि अपने मतलब शादी के बाद अपने घर जाए तो ऐसा करें कि अपने हस्बैंड के सामने अपने हाथ फैलाने पड़े कि पैसों के लिए। भाई हमें पैसे तो चाहिए, क्यों चाहिए पैसे, हम खुद नहीं कमा सकते, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम खुद नहीं कमा सकते, हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले तो हमारा मकसद तो होना चाहिए, कुछ कर तो पाए हम पहले। कोई सवाल है इनसे? हाँ, एक बॉय के साथ, ठीक है, वो बॉय बहुत आगे कुछ करना चाहता था, लेकिन वो बॉय होकर आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था, लोगों के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आप इधर आओ मेरे पास। तो मैं उसे ऐसे मिला जैसे मिलते हैं ना, मीट करते हैं, वो वहाँ पे नहीं देख रहा था, यूँ करके ना मुँह थोड़ा गर्दन उसकी टेढ़ी थी ताकि कोई मुझे देख ना, यूँ करके ना। मैंने उसको यूँ बुलाया और उसको मैंने कहा कि आप यहाँ पे खड़े होकर यूँ करके बोलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, सिर्फ यूँ बोलो और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो बहुत काम कर रहा था हाथ वगैरह बॉय होकर, ठीक है ना। तो उसने बोला यूँ करके ना, इसको बोला सर मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा आप करो तो सही, ठीक है आप करो। तो उसने बहुत ही स्लोली बोला यूँ करके अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुनाई दिया और किसी को भी नहीं दिया, ठीक है ना। उसके बाद उसने यूँ किया, बोले सर मैं जाऊँ, मतलब यूँ जैसे मैं आपको बताऊँ यूँ सर मैं जाऊँ। मैंने कहा इतना डर रहा है, उस तरफ वो भी नहीं करा। तो मैंने कहा बस एक मरतबा और बोलो, सिर्फ एक मरतबा। तो मैंने बोला क्लैपिंग करो उसके लिए, सबने क्लैपिंग। अब उसने बोला कि मुझे सर लगा के छोड़ेगा, तो मैंने फिर से उसने यूँ किया। अब थोड़ा उसने देर बोला अस्सलाम वालेकुम सर मैं जाऊँ। अब इस तरफ करने वाला था तो फिर बोले सर मैं जाऊँ। मैंने कहा बस एक मरतबा और अस्सलाम वालेकुम। अब उसका साउंड जो ना थोड़ा सा वो डर जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हुआ, अब वो बोलना शुरू हो गया, ठीक है। अब मुझे भी लगा कि यार इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अब इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मैंने सर 3 मरतबा हो गया ना, मैंने कहा एक मरतबा और बस लास्ट और थोड़ा तेज बोलना। तो उसने बोला सर फिर अपने जाने दोगे? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। इतना तेज उसने बोला कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ज़बरदस्त, ये तो मैंने सबको क्लैपिंग करवाई, सबको मैंने स्टैंड में क्लैपिंग करा उसके लिए, लेकिन आपकी उसमें ये था कि वो आगे मुँह नहीं कर रहा। तो मैंने कहा अब सिर्फ एक मरतबा। बोले सर आप ये मत करना,
ये मत बोलना कि मुझे अमीर के सामने ये देखो प्लीज मत करना। वो थी शिवर हो रहा था, कहाँ पर आता यूँ करके ना यूँ हो रहा था। मैंने कहा बस यूँ कर दो कि मैं आपके आगे खड़ा होता हूँ, आप मेरे पीछे बोलो, आंखें बंद करके बोलो अस्सलाम वालेकुम, बहुत जोर से बोलो। थोड़ा उसने सांस ली, मतलब उसको एक अजीब सी फीलिंग थी, मैं भी वो फील कर रहा था, वो क्यों कर रहा है। ठीक है सर, जैसे मैं उसको बहुत बड़ा काम मैंने उसको बोल दिया, अब उसने आंखें बंद की, यूँ हुआ, उसने आंखें बंद कर ली, मैं उसके आगे खड़ा हुआ, उसने थोड़ा चुप करके बोला बोलो बोलो ठीक। अब उसने बोला अस्सलाम वालेकुम, ऐसे बोला, मैं आगे से हट गया। मैं आगे से हट गया तो उसका यूँ खड़ा रहा, सबको देखा, ठीक है ना, फौरन उसने देखा। अब वहाँ पे क्या हुआ होगा सोचो, जब उसने यूँ देखा, सबकी आंखों में यूँ करके, मैंने कहा होने दो, आज दर्द इसका निकल जाने दो। अब यूँ करके खड़ा हो, सबको देख रहे, सांसें भी ले रहे, क्या हो गया, मर थोड़ी जाएगा, ठीक है, सांसें चल रही है उसकी। सब खड़े हो गए, ठीक है ना, क्लैपिंग करना, मैंने उनको बोला क्लैपिंग करो, सबने क्लैपिंग की। मैंने उसको जाके ना गले लगा, मैंने तूने कर दिखाया, ये किया, मैंने कहा तुमने कर दिखाया ज़बरदस्त। अब वो ना थोड़ा अच्छा फील कर रहा था, क्या था, कुछ भी नहीं था, अच्छा फील करना शुरू हो गया। उसने ना फिर मुझे देखा, थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था वो, ये करके ना उसकी धड़कन इतनी तेज़ थी, मैंने कहा इसको कुछ हो ना जाए, बेहोश नहीं करे, हाथ पैर उसके ठंडे हुए पड़े, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, थोड़ा इसको और भी कर लेते हैं। ज़बरदस्त आपने कर दिखाया। अब सिर्फ 2 अल्फाज आपको यहाँ पे बोलने हैं सबको, सबने क्लैपिंग की, ये जो उसने किया सब लगा, लेकिन सरप्राइज ये था कि कैसे हो गया, मैं खुद हैरान था। मैं तो उसको मतलब आगे करना चाह रहा था, मैं खुद हैरान था किया कैसे और मैंने कैसे किया, मुझे खुद नहीं पता था। मुझे ज़हन में नहीं था कि मैं उसके आगे जाऊँगा और उसके सामने पूरा तूफान, उसके सामने तूफान आ गया था। यूँ बस यूँ समझे, उसने यूँ करके ना, मैंने क्या गया यूँ खड़ा हो गया, सांसें उसकी चल रही हैं, मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा अरे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। मैंने उसको गले लगाया तो सबने तालियां बजाना शुरू करके उसको और जोश आया। अब उसका दूसरा स्टेप था, मैंने कहा आपको सिर्फ बोलना है, अब जो आता है वो बोल दो। मैंने सबको बिठाया, मैंने कहा सब अपनी आंखें बंद करो, चलो सब नीचे देखो। सबने मेरी बात मानी, आंखें नीचे की। मैंने कहा देखो कोई भी नहीं देख रहा, अब चलो मैं भी नहीं देखता था। अब वो वहाँ पे खड़ा हुआ, उसने माइक उठाया, यकीन करो यूँ मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी फीलिंग भी करके ना, सर क्या बोल, अब वो करना भी चाह रहा है, अब वो जा भी नहीं रहा है, जा सकता है ना भाई, भाग के जा सकता है, नहीं जा रहा है, अब वो करना, उसको मजा आ रहा है, करना चाह रहा है। फिर उसने माइक उठाया, मैंने कहा आंखें खोलना नहीं, कोई भी आंखें नहीं खोले। 2-3 लोग खोल के भी बैठे थे, देख भी रहे थे, चुपके देख रहे थे, लेकिन मैंने उनको बोला उसको ये फील करा कोई नहीं देख रहा, सही नहीं होगा सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब इसने जो अस्सलाम वालेकुम बोला, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आया, बोला केड़ा हाल है, नहीं सिंधी में बोला, उर्दू में बोला, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी बोला, उसने बोला और यकीन करो 10 मिनट पूरा बोलना शुरू हो गया। अब मैं उसको सुन रहा हूँ गौर से, मैंने कहा ये वही बंदा है, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, मैं उसके पीछे बढ़ गया, मैं कहा ये एक्टर है भाई। अब मैंने उसका गॉडवेयर बना दिया, अब मैं उस पर थोड़ा बोल रहा हूँ कि ये एक्टर है, ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं बिलीव हो रहा था। मेरा सर क्या बोल रहे हो, मैं एक्टर नहीं हूँ सर, ये डर मेरा निकल गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, डर आपका इतनी जल्दी कैसे निकल गया भाई। तो सब बोल रहे थे सर ये एक्टर नहीं है और ये बहुत डरता है, जो उसके क्लासमेट से जो भी थे सर ये बहुत डरता है, ये क्लास में आगे नहीं आता। तो मैंने थोड़ा फील किया, मैंने कहा अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है अच्छा हुआ मैंने आगे नहीं बोला, तो ये भी नेगेटिव इशू था। मैंने कहा आपने बहुत ज़बरदस्त किया, अच्छा इसके बाद आप क्या करने वाले हो। अब स्टेज पे ही थोड़ी गुफ्तगू होना शुरू हो गई, 10 मिनट उसने बोला, उसके बाद जो है ना वो मुझसे रिलैक्स होकर बोल रहा था। पहले वो थोड़ा काम रहा था, अब वो रिलैक्स होकर बोल रहा है कि सर मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर तो थोड़ा देख भी रहा है सबको, अब बातें हो रही हैं, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, अब वो रेडी हो गया। अब मैंने उसको बोल दिया कि भाई अब आप क्या करना चाहते हो, मेरा नेक्स्ट जो होगा ना उसमें सर मैं खुद बोलूँगा, टॉपिक मेरा होगा, बस यही करना था। और वो दिन मेरा इतना अच्छा गुजरा, इतना ज़बरदस्त गुजरा, मैंने कहा इसने तो कर दिखाया ज़बरदस्त। और आज वो हर जगह जाता है, हर जगह बोलता है, सबसे आगे